नमस्कार। समय दर्शन के सभी आदरणीय दर्शकों को प्रणाम। तो देवउठनी एकादशी का महत्वपूर्ण त्योहार मनाने के बाद और इस दिन विष्णु जी अपनी योग निद्रा से जागे हैं, चातुर्मास समाप्त हुआ है, विवाह के मुहूर्त अब प्रारंभ होंगे जैसा कि हम जानते हैं। और पंचांग में जिस तरह से मुहूर्त मेंशन किए गए उस तरह से सूटेबल मुहूर्त लेकर लोग विवाह की तारीखें पक्की करते हैं जिनके घर भी विवाह तय हुआ है। और देवउठनी एकादशी के बाद बहुत महत्वपूर्ण त्योहार आता है जो है कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा जो कि नाम इस बात को सजेस्ट करता है कि भगवान भोलेनाथ के पुत्र भगवान कार्तिकेय उनके नाम से है यह कार्तिक पूर्णिमा। और एक बहुत बड़ी बात यह है कि एक बहुत ही ऐसे भयानक राक्षस जिसने धरती को, तीनों लोकों को आतंकित करके रखा था, उसका वध भी भगवान भोलेनाथ ने इसी दिन किया था। और इस दिन देव दिवाली के रूप में मनाई जाती है। मतलब हमने दिवाली मनाई उस तरह से भगवान भी दिवाली मनाते हैं। और भगवान दिवाली इसलिए मनाते हैं कि इस भयानक राक्षस का वध भोलेनाथ ने इसी कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया था। इसलिए देव दिवाली का त्योहार भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। और चंद्रमा की पूजा, भगवान भोलेनाथ की पूजा अवश्य होगी क्योंकि पूर्णिमा का दिन है। उसके अलावा भगवान कार्तिकेय की भी पूजा की जाएगी, इनसे आशीर्वाद लिया जाएगा। और देव दिवाली त्योहार मनाने का जो महत्व है उसमें दिए जलाकर जलाशयों में वो दिए छोड़े जाने का प्रथा है। आजकल हम लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि तालाब हो, नदी हो, इसमें अगर दिए छोड़े और दिए का तेल गिरे तो पानी में तकलीफ रह सकती है। इसलिए हम लोग त्योहार मनाना चाहते हैं, पूरे रीति रिवाज के साथ भगवान का आशीर्वाद लेना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें अपने पर्यावरण का, जलाशयों का, नदियों का भी ध्यान रखना है। इसलिए हम लोग अपने घर में ही जो बड़े टब होते हैं या ऐसे बड़े चौड़े कंटेनर होते हैं उसमें पानी भरकर उसमें हम दिए जलाकर उस पानी में ये दिए अगर हम रख दें, उसमें दिए छोड़ दें और भक्ति और श्रद्धा से इस पर्व को मनाएं तो भी उतना ही आशीर्वाद मिलेगा। और साथ ही साथ भगवान जरूर इस बात से प्रसन्न रहेगा कि हम उसकी प्रकृति का ध्यान रख रहे हैं, हम नदियों को, जलाशयों को प्रदूषित नहीं कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी। और साथ ही साथ कार्तिक पूर्णिमा के दिन हम बहुत जोर शोर से प्रकाश पर्व मनाते हैं। ये प्रकाश पर्व मनाते हैं, ये एक्चुअली गुरु नानक जयंती मनाते हैं हम उस दिन। और ये सिख बंधुओं के बहुत ही पूजनीय प्रथम गुरु नानक देव की जयंती रहती है। तो गुरु नानक देव की जो सीख है उसे हम अपने जीवन में उतारेंगे तो जरूर जीवन में सफल होंगे, अपने देश को मजबूत करने में सफल होंगे। और सभी आदरणीय सिख बंधुओं को और सभी भारतवासियों को गुरु नानक जयंती की अग्रिम हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और हमें नानक जी के दिखाए हुए पथ पर चलकर उन्नति का मार्ग अपनाना है। और नानक जी की भी उस दिन आराधना होती है। गुरुद्वारों में बहुत ही सुंदर ढंग से रोशनी की जाती है, सजाया जाता है और भगवान का प्रसाद बांटा जाता है, पाठ किए जाते हैं। तो इस तरह से ये कार्तिक पूर्णिमा का त्योहार इतना बेहतरीन है कि इस दिन भगवान कार्तिकेय, भगवान भोलेनाथ और चंद्रमा की पूजा के साथ साथ पूजनीय गुरु नानक देव की भी पूजा की जाती है, पाठ किया जाता है और सबका आशीर्वाद लिया जाता है।